अभी हमने दिवाली के समय पर 2-3 दिन आपको लक्ष्मी नारायण महिमा सुनाई। उसमें यह भी निवेदन किया कि जो जिस घर में नारायण की विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी माता उस घर को कभी भी छोड़ करके नहीं जाती। सबके घर में सालीराम भगवान इसलिए पूजें क्योंकि नारायण के जितने भी रूप हैं वो सब भगवान सालीग्राम में समाये। या सब जो विरोध करते हैं सालीराम भगवान का है, उनका विश्वास कर लो या फिर मेरा विश्वास कर लो। मेरी तो शास्त्रीय बात है, नारी सालीराम भगवान की पूजा की अधिकारिणी है। पक्का पक्का पक्का। फिर कौन सी स्त्री नहीं है इस पूजा की अधिकारिणी जिसने अपने पति को विष दे के मार डाला, या पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ चली गई, या जो व्यभिचारिणी है उसने अपना सब धर्म कर्म उतार दिया है, पराये पुरुष के संग रहती है। ऐसी स्त्री भगवान सालीग्राम की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। आप जैसी माताओं को सबको भगवान सालीग्राम प्रभु को पूजने का अधिकार है। सूतक पातक महीने के कुछ ऐसे दिन जिसमें सालीग्राम क्या किसी भी भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। तो घर में भगवान को पूजन कीजिए। पंचदेव उपासना में भगवान विष्णु का नाम आता है। इनके बिना मत रहिए। भले ही आपसे 25 आरतियां आती हों, लेकिन जो आपने अपना मंदिर बनाया है उसमें ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद जो गाओ सो गाते रहो। ओम जय जगदीश हरे। हमने तो ईश्वर को अपना गुरु माना है, इसलिए हमारे यहाँ तो एक ही आरती चलती है, मिल कीजिए सदगुरु आरती मिल कीजिए, जिनके चरण कमल रज सुंदर भव दुख सकल निवारती, मिल कीजिए सदगुरु आरती मिल कीजिए। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु में ये गुरु हैं, महादेव गुरु हैं, भगवान गुरु हैं, इसलिए इस आरती में हम सगरे देवताओं को ले लेते हैं। घर में इन देवों को बिठाइए। भगवान विष्णु को बहुत वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी फुपक फुपक करके रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे हैं शिव को। स्वामिन् प्रसीदाद्य महाभिभूते मन्ये वरम वरद मे शिरसा प्रमोक्षम। हे भगवान, हे परमात्मा, गलती मुझसे बहुत बड़ी हुई है, आप हमें क्षमा कर दो, हम आपकी हैं। तब शिव ने कहा, देखो तुमने गलती का एहसास किया है तो एक बार तुम नारायण से यज्ञ के लिए भूमि मांगोगे। नारायण से यज्ञ के लिए भूमि मांगोगे तुम, और नारायण उस समय तुम्हारे हाथ पर फूल रखेंगे, और तुम्हारे हाथ से फूल जहां गिर जाएगा पूरी दुनिया में एक ही जगह, बस वहीं तुम्हारा मंदिर होगा और जगह। और अंत में फिर यही हुआ था। एक बार ब्रह्मा के मन में बात आई थी, मुझे मृत्यु लोक में यज्ञ करना है। नारायण के पास भूमि की बात करी तो भगवान ने हाथ में फूल दे दिया, पुष्प दिया, कमल का फूल दिया, और कहा, पद्म माने कमल होता है, कमल का फूल दिया और कहा जहां हाथ से पुष्प गिर जावे समझ लेना कि वो धरती बहुत अच्छी है, बढ़िया।